हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम टू मैथ्स वाला बाय रंजीत वर्मा। चलिए आज जो है बेसिकली उसी पर्टिकुलर चैप्टर के अंदर नंबर सिस्टम के अंदर जो है हम जो है बेसिकली आगे कंटिन्यू करते हैं, एक नए कॉन्सेप्ट की तरफ मूव करते हैं। बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट आपके लिए लेकर आया हूँ। डेसिमल नंबर का रिप्रेजेंटेशन जो है नंबर लाइन पर करेंगे। तो आप यहाँ पे देखेंगे बहुत ही बिल्कुल सिंपल सा कॉन्सेप्ट आपको सिखाने वाला हूँ, बिल्कुल सरल सा। ये भी आपके पेपर में लगभग कर लिए सर 95% आपके पेपर में, ये 95% आपके पेपर के लिए इंपॉर्टेंट होता है सर जी। एक क्वेश्चन आपसे यहाँ से भी बनाया जाता है सर, ठीक है ना। तो हम आपको बिल्कुल एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको सिखा रहे हैं यहाँ पे वीडियो के अंदर। ध्यान से बस आप देखते जाइए, सीखते जाइए। पर डे एक नए कॉन्सेप्ट को आपके लिए 9th के लिए लेकर आते हैं और उस पर 4 से 5 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराते हैं। तो इसलिए आप ध्यान से देखिए और सीखिए और समझिए, बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो चलिए सर क्वेश्चन की तरफ से मूव करते हैं। तो आपको ये कहा गया कि रिप्रेजेंट डेसिमल नंबर्स जो है डेसिमल नंबर्स ऑन नंबर लाइन। तो जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं कि बेसिकली 2.32 है, तो आप यहाँ पे ध्यान से देख सकते हैं कि 2.32 जो है हमें क्या करना है, इसको डेसिमल। तो आप याद रखना मेरे भैया लोग, जब भी आप रिप्रेजेंटेशन करते हैं डेसिमल नंबर का, नंबर लाइन पे करते हैं, तो उस पर्टिकुलर केस में जो है हम वहाँ पे हमारा जो बेसिकली क्या होता है, मतलब डेसिमल नंबर होता है, उसका रिप्रेजेंटेशन जब हम नंबर लाइन पे करते हैं तो उस पर्टिकुलर केस में क्या होता है कि हम एक मैग्नीफाइंग ग्लास का इस्तेमाल करते हैं। किसका इस्तेमाल करते हैं? मैग्नीफाइंग ग्लास का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन यहाँ पे किसका इस्तेमाल करोगे, बल्कि आप यहाँ पे ड्रॉ करने के लिए स्केल और पेंसिल और इरेजर का इस्तेमाल। इरेजर मानो गलती होगी तो उसके लिए भी है, अदरवाइज पेंसिल और स्केल से ही हमारा काम क्या है, चल जाएगा। आगे बस समझ में नहीं। अदरवाइज मैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट के वाया जो वहाँ पे करते हैं तो हम मैग्नीफाइंग ग्लास लेते हैं। क्लियर हो गया? तो अब इसको देखिए, ध्यान से समझिएगा। आपसे कहा गया 2.32 या कोई डेसिमल नंबर गिवन है। दिस डेसिमल नंबर, आप ध्यान से देखिए तो दिस डेसिमल नंबर दैट कैन लाइज बिटवीन क्या है, 2 and 3। मतलब आपको यहाँ पे ये बताया गया है कि ये पर्टिकुलर हमारा जो नंबर्स है वो 2 and 3 के बीच में क्या कर रहा है सर, लाई कर रहा है। 2 and 3 के बीच में क्या कर रहा है, लाई कर रहा है सर। यदि 2 and 3 के बीच में लाई कर रहा है तो सबसे पहले यदि आपका 2 से क्या हो गया, ग्रेटर हो गया, एंड 3 से क्या हो गया सर जी, लेस हो गया। तो इस तरीके से कहने का मतलब है कि दिस डेसिमल नंबर दैट कैन लाई, तो उसकी आफ्टर डेसिमल देख रहे कितना डिजिट है सर, 2 है। आफ्टर डेसिमल सर 2 डिजिट है, तो समझ लो कि 2 नंबर लाइन इस पे ड्रॉ होंगे कंप्लीट करने के लिए। इसको क्लियर हो गया कि नहीं? तो इस तरीके से आफ्टर डेसिमल 2 है तो 2 लाइनें बनेंगी। क्लियर हो गया कि नहीं? फर्स्ट नंबर लाइन पे ध्यान दीजिए, 2 and 3 को रिप्रेजेंट करेंगे होल नंबर। 2 and 3 आपने रिप्रेजेंट कर दिया। अब इसके बाद इसमें आपको देखते होंगे कि जो स्केल से आपका बेसिकली स्केल होता है 15 सेंटीमीटर का होता है, तो उसके बीच में 1 से 2 के बीच में देखोगे छोटी छोटी लाइनें बनी होती हैं, 10 लाइनें। क्लियर हो गया? तो 1 मतलब 2.1 2.2 ऐसे 1.1 ऐसे मान सकते हैं। तो यहाँ पे 2.1 लिखेंगे, फिर इसके बाद 2.2, फिर इसके बाद 2.3, इसके बाद क्या लिखेंगे 2.4, फिर इसके बाद 2.5, 2.6 हो गया, 2.7 हो गया, और इसके बाद 2.8 हो गया एंड 2.9 हो गया। अब मेरे भैया इस तरीके से जो है, अब यहाँ पे आप देखिए आफ्टर डेसिमल जो डिजिट है वो क्या है, 3 है सर। क्या है? 3 है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि 2.3 है मेरे भाई और 3.2 है। तो आप मैग्नीफाइंग यहाँ पे ग्लास लगाएंगे और इस मैग्नीफाइंग ग्लास के वजह देखेंगे कि दिस पर्टिकुलर नंबर जो है 2.3, 2 के बाद तो 3.2 है, तो 3.2 मतलब क्या हो गया, ज्यादा है सर। तो इस तरीके से 2.3 से 2.4 के बीच में क्या करेगा, लाई करेगा भाई। 3.2 तो यहाँ से आगे फिर से काउंटिंग करेंगे तब जाकर के 2.32 हमें मिलेगा। क्लियर? तो इस तरीके से अब अगले नंबर लाइन पर जो है इनको बेसिकली स्टार्टिंग और एंडिंग में लिखेंगे मैग्नीफाइंग ग्लास के, इस तरीके से बेसिकली लाइन ड्रॉ कर लेंगे। तो यहाँ पे आप लिखेंगे 2.3 लिखेंगे, और इस तरीके से आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, 2.4 लिखेंगे सर। क्या लिखेंगे? 2.4 आप यहाँ पे अगले स्टेप पे लिख देंगे। बोलो समझ में आ गया मेरे भाई? 2.4 लिख दिए। अब इस तरीके से जो है सर जी यहाँ पे 2.3, अब अगला डेसिमल पढ़ना शुरू करेंगे। 2.31 हो गया, 2.32 हो गया, फिर इसके बाद 2.33 हो गया, फिर इसके बाद 2.34 हो गया, 2.35 हो गया, 2.36 हो गया, 2.37 हो गया, 2.38 हो गया। इसके बाद क्या होगा सर, 2.39 होगा। तो मेरे भैया हमें क्या रिप्रेजेंट करना था, 2.32 को करना था। देखो भैया ध्यान से देखो, इसमें कहीं दिख रहा है क्या? हाँ सर दिख रहा है, ये देखो बिल्कुल दिखे। इसको डार्क कर देंगे सर। क्या कर देंगे? बिल्कुल डार्क सा कर देंगे। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, जो आंसर पार्ट होगा उसको क्या कर देंगे, डार्क कर देंगे। दैट मतलब कि 2.2 दैट कैन रिप्रेजेंट ऑन नंबर लाइन। तो आप यहाँ पे देख रहे हो कि इतने सिंपल तरीके से बेसिकली 2.32 को क्या है, नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट किया गया सर। ठीक है ना? तो आप इस तरीके से आफ्टर डेसिमल 2 डिजिट को रिप्रेजेंट करना है तो इस तरीके से 2 लाइंस के अंदर रिप्रेजेंट हो जाएगा। पहला काम आपका ये होता है कि आप ये देखेंगे
कि वो डेसिमल नंबर कौन से दो होल नंबर के बीच में लाई करता है। तो आप उन दो होल नंबर को रिप्रेजेंट कर लेंगे स्टार्टिंग एंड एंडिंग में। उसके बाद उनमें डेसिमल आफ्टर डेसिमल 1 डिजिट शुरू करेंगे। फिर इसके बाद वहां से आप देखेंगे पहला डिजिट देखेंगे कौन सा मैच कर रहा है, तो उन दो को स्टार्टिंग अगली एंड लाइन पे क्या करेंगे रिप्रेजेंट करेंगे और फिर उनके बीच में आफ्टर 2 डेसिमल डिजिट लिखना चालू कर देंगे। बोलो आगे समझ में सर, ठीक है ना। अब इस तरीके से सर हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यदि मान लीजिए सपोज आफ्टर डेसिमल 3 डिजिट आ जाते हैं तो उस पर्टिकुलर केस में हम क्या करेंगे। चलिए सर ध्यान दीजिए, नोट डाउन कर लीजिएगा सर, कहीं डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा सर, ठीक है ना। चलिए अब इस तरीके से जो है मेरे भाई आप अगला देखिए कौन सा क्वेश्चन नेक्स्ट है, सेकंड पार्ट आपका आता है। सेकंड पार्ट आपका लिखा होगा सर जी 8.235 लिखा होगा, क्या लिखा होगा सर 8.235। यदि हमने देखा इसको 8.235 देख रहे हैं तो सर जी आपको पता है दिस डेसिमल नंबर दैट कैन लाइज जो है बिटवीन जो है आपका किसके बीच में है सर, 8 से बड़ा है 9 से क्या छोटा, तो दैट मींस क्या हो गया दिस डेसिमल नंबर दैट कैन लाइज बिटवीन 8 एंड 9 एंड 3, ठीक है ना। तो आपका ये पर्टिकुलर नंबर जो 8 और 9 के बीच में क्या करेगा सर, लाई करेगा। 8 और 9 के बीच में 8 से क्या है सर ग्रेटर है और 9 से क्या है लेस है, तो इस तरीके से आप राइट डाउन कर देंगे। इसका मतलब जो है हमारा फर्स्ट जो बेसिकली रिप्रेजेंटेशन होगा वो लाइन होगा वो 8 to 9 होगा। स्टार्टिंग क्या होगा सर जी कहाँ से 8 से लेके 9 के बीच में होगा। अब आफ्टर डेसिमल 1 डिजिट शुरू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो गए भी ना, चलो ठीक है यही 9 हो गया तो यहाँ लिख दूंगा। अब इस तरीके से आपका कितना हो गया 8.1 हो गया सर, 8.2 हो गया, 8.3 हो गया, 8.4 हो गया, 8.5 हो गया, 8.6 हो गया, 8.7 हो गया सर, 8.8 हो गया और 8.9 हो गया सर। बोलो आया समझ में नहीं मेरे भाइयों। अब इस तरीके से देखिए आफ्टर डेसिमल के बाद जो पहला डिजिट है फर्स्ट डिजिट है वो कौन है 2 है सर। 2 देखो कहाँ ये मिल गया सर, उसकी अगला 2, तो अब 2 3 तो तभी मिलेगा सर जब 2 और आफ्टर डेसिमल 8.2 और 8.3 मैग्नीफाइंग ग्लास यहाँ पे लगा दिया और इसके बाद यहाँ से चेक कर लिया। अब इसके बाद जो है इसका मतलब है कि जो सेकंड डिजिट पे नंबर है वो इन दो डेसिमल के बीच में लाई करेगा। बोल क्लियर हो गया कि नहीं। तो मेरे भैया लोग इसको आप अगली लाइन पर क्या करेंगे रिप्रेजेंट कर लेंगे सर, ठीक है ना। अगले नंबर लाइन पे क्या करेंगे रिप्रेजेंट कर लेंगे सर। ध्यान से देखिएगा, थोड़ा बड़ा बना दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके बाद आप एक तरफ क्या लिख देंगे 8 पॉइंट आपने 2 लिख दिया और इसके बाद दूसरे साइड में आपने क्या लिख दिया सर 8 पॉइंट आपने 3 लिख दिया। एक तरफ आपने 8.2 लिखा और एक तरफ आपने क्या लिख दिया 8.3 लिख दिया। तो अब इस तरीके से रिप्रेजेंटेशन शुरू करें मेरे भैया। 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया और 10 हो गया। अब इस तरीके से जो है 8.21 आ गया सर, 8.22 आ गया, 8 पॉइंट कितना आ गया 23 आ गया, 8.24 आ गया, 8.25 आ गया, 8 पॉइंट कितना आ गया 26 आ गया, 8.27। देख रहे हैं ना भाई कितनी सिंपल तरीके से गिनती करते चले जाना सर जी। 8.2 आपका कितना हो गया 8 हो गया, 8 पॉइंट कितना आ गया 29 हो गया सर, तो ये आपका लास्ट डिजिट, ठीक है। तो इस तरीके से जो है आपने क्या कर दिया सर रिप्रेजेंट कर। अब आपको ये चेक करना है क्या चाहिए था सर 8.23। देखिए सर पिक्चर में क्या दिख रहा, ये दिख रहा सर 8.23 आपको यहाँ पे दिख गया सर। तो 8.23 यदि आपको यहाँ पे दिख गया तो उसकी अगला जो थर्ड डिजिट है वो 5 है, तो इसका मतलब है कि जो अगला बेसिकली डिजिट हमें मिलने वाला है वो आपका 8.23 से 8.24। अब यहाँ पे मैग्नीफाइंग ग्लास लगा दिया, मैग्नीफाइंग ग्लास लगाया, फिर इसके बाद जो है फिर आप यहाँ से क्या करेंगे अगला नंबर को रिप्रेजेंट करने वाले हैं सर। अगले नंबर को क्या कर रहे हैं सर रिप्रेजेंट करने वाले हैं, आप ध्यान से देखिएगा सर, ठीक है। अगले नंबर को क्या करने वाले हैं रिप्रेजेंट करने वाले, तो इस तरीके से आपको लाइनिंग पे ड्रॉ करनी रहेगी सर, ये बात ध्यान रखेंगे आप। तो अब 3 डिजिट का हमें रिप्रेजेंटेशन करना है सर। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे लिख लिया 8.23, क्योंकि अगला जो थर्ड डिजिट पर डेसिमल डिजिट है थर्ड आफ्टर डेसिमल तीसरे नंबर पे जो है थर्ड डिजिट पे वो 5 है, जो कि 8.23 से 8.24 के बीच में लाई करेगा सर, ठीक। तो आपने 8.23 इधर लिख लिया और इधर आपने लिख लिया 8.24 लिख लिया, क्लियर है ना। अब इस तरीके से जो है सर यहाँ पे लिखना चाहूँ, चलो 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है 9 हो गया और इसके पास, ठीक है। तो इस तरीके से 8 पॉइंट क्या हो जाएगा सर 2 3 1 आ गया, 8 पॉइंट क्या आएगा 2 3 3 आ गया सर, 2 3 2 आ गया। इसके बाद 8.23 क्या आ गया सर जी 3 आ गया, 8 पॉइंट क्या आ गया 2 3 4 आ गया, 8 पॉइंट क्या आ गया 2 3 5 आ गया सर, लो सर आंसर आ गया। 8.23 6 आ गया, 8 पॉइंट क्या आ गया 2 3 7 आ गया। फिर इस तरीके से 8 पॉइंट क्या आ गया 2 3 8 आ गया, 8.23 क्या आ गया सर 9 आ गया, 8.24 0। बोलो क्लियर। अब इस तरीके से आप यहाँ देखिए आफ्टर डेसिमल 3 डिजिट का बन गया कि नहीं बन गया, बोलिए आफ्टर डेसिमल 3 डिजिट का बन गया कि नहीं, ये लिखना सभी को आ गया मेरे भाई, बोलिए आया कि नहीं मेरे भाई, बोलिए ना। अब इस तरीके से जो है जरा आप आंसर देखिए कहता है 8.235, देखिए है या नहीं है। तो इसको आप डार्क कर लेंगे सर, क्या कर देंगे आप डार्क कर देंगे सर, दैट इज द आंसर ऑफ दैट क्वेश्चन।
तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि कितने आसान तरीके से डेसिमल नंबर का क्या है रिप्रेजेंटेशन हो रहा है नंबर लाइन पर। बोलो क्लियर हो गया कि नहीं? चलिए एक क्वेश्चन इसी तरीके से आफ्टर 4 डेसिमल डिजिट हो तो कितने लाइन बनने वाला है सर? 4 बनेगा ना। तो पहले इसको आप देख लीजिए ध्यान से, राइट डाउन कर लीजिए सर, फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ध्यान से बस देखते जाइए, सीखते जाइए, बिल्कुल रोज डे बाय डे सीखते जाओ सर। 9th में बिल्कुल आपके लिए आसान है, बस जितना कॉन्सेप्ट आपको सिखा रहे हैं बस कायदे से सीखते जाइए, बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। बस कायदे से जब वीडियो देखना शुरू, पेन कॉपी लेके बैठे, पढ़ें उसको कायदे से, बस आपका तैयार है मैथ। क्लियर है ना? मैथ की टेंशन मेरे पे छोड़ दो, बस कायदे से आप पढ़ते रहो। क्लियर हो गया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ डे बाय डे प्रैक्टिस करते रहिए, जितना आपको कराने वो क्वेश्चन लगाते रहिए। चलिए नेक्स्ट आइए। अब इसके बाद जो है आगे बात करते हैं सर, ध्यान से देखिए, बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट। अब इसके बाद जो अगला नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, नेक्स्ट थर्ड पार्ट जो हमने क्वेश्चन आपको बोर्ड पे राइट डाउन किया वो है 3.4567 है सर। क्या लिखा हुआ है? 3.4567 लिखा हुआ है मेरे भाई। तो यदि इस तरीके के नंबर को हमें बेसिकली क्या करना है सर? सॉल्व करना है। 8.3 क्या लिखा हुआ? 8.4567 है। आफ्टर डेसिमल कितना? 4 डिजिट का है। तो मैंने कहा सर बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है सर। तो इसका मतलब ये देखना है कि डेसिमल नंबर कहाँ से कहाँ तक लाई करेगा। तो मैंने कहा दैट डेसिमल नंबर दैट लाइज बिटवीन जो है 3 to आपका कितना हो गया सर? 3 to 4 हो गया। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं 3 से ये बड़ा है और 4 से क्या है सर? छोटा है। तो इस तरीके से कहने का मतलब आपने फर्स्ट लाइन आपने ड्रॉ कर लिया, 3 एक तरफ लिख दिया और एक तरफ क्या लिख दिया सर? 4 लिख दिया। थोड़ा सा इसको ऊपर बनाना चाहूंगा सर इसलिए क्योंकि 4 लाइन ड्रॉ करनी है। तो आपने यहाँ पे 3 लिखा और एक तरफ और दूसरी तरफ क्या लिख दिया सर जी? 4 लिख दिया। अब इसके बाद रिप्रेजेंटेशन शुरू करें आप। तो 3.1 हो गया, दूसरा आपका 3.2 हो गया, 3.3 हो गया, 3.4 हो गया, 3. क्या हो गया? 5 एंड 3.6 हो गया, 3.7 हो गया, 3.8 हो गया, 3.9 हो गया सर। बोलो आया समझ में? आनी? तो आप इस तरीके से देख रहे हो कि बेसिकली एक डिजिट का डेसिमल हमने रिप्रेजेंट कर लिया। अब आप देखिए यहाँ पे 3 फर्स्ट डिजिट के आफ्टर डेसिमल के बाद 4 है। देखिए सर ये लाएगा तो मैग्नीफाइंग मतलब ये कौन से अब अगला जो डेसिमल डिजिट होगा सेकंड वाला वो कौन से दो डेसिमल नंबर के बीच में लाई करेगा? तो 3.4 से 3.5 के बीच में लाई करेगा क्योंकि 4 से क्या है? बड़ा है। क्लियर? और 50 से क्या है? छोटा हो जाएगा नेक्स्ट डिजिट। तो इस तरीके से अगला डिजिट आप यहाँ पे एक अगली लाइन बना लेंगे सर ऐसे। ठीक, तो टोटल ऐसे ये 4 लाइन आप बना लिया करो सर, जिससे क्या है कि आपको बनाने में आसानी हो जाए। क्लियर हो गया ना? तो अब इस तरीके से आपने बना लिया। अब ध्यान दीजिए इसको यहाँ पे इस तरीके से एक तरफ ये कर दो। ये सिंपल तरीका आपको बता रहा, परेशान होने की जरूरत नहीं है। टीचर आपको पूरा फुल मार्क्स देगा सर, परेशान बिल्कुल नहीं होना। क्लियर? तो अब मेरे भैया लोग 3.4 है तो आप एक तरफ यहाँ पे 3.4 लिखिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9 एंड 10। ठीक है ना? तो इस तरीके से जो है आपके पास 3.4 बना गया, 3.4 3.5 यानी लीजिए। अब ये 50 भी लिख सकते हो सर। ठीक है ना? 3.4142 हो गया, 3.43 हो गया, 3 पॉइंट कितना हो गया मेरे भैया? 4 हो गया, 3 पॉइंट कितना हो गया? 4 हो गया, 3.4 कितना हो गया? 6 हो गया, 3 पॉइंट कितना हो गया मेरे भैया? 7 हो गया, 3 पॉइंट क्या हो गया? 8 हो गया, 3.4 क्या हो गया? 9 हो गया। तो आपने इस तरीके से क्या कर लिया सर? ये तो आ रहा ना मेरे भैया लोग, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है ना कि भैया गिनती लिखनी है, भाई काउंटिंग करते जाना है बस। केवल बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? नहीं आ रहा है तो कमेंट सेक्शन में लिखना सर, थोड़ा आराम से चल रहा है ना वैसे। ठीक, तो बताइएगा आगे। इसके बाद जो है नेक्स्ट अगेन बात करते हैं। तो 3 पॉइंट क्या हो गया मेरे भैया लोग? 4। ध्यान से बस देखते जाओ, बिल्कुल पसंदीदा कॉन्सेप्ट सिखा रहे हैं। अब आप देखिए यहाँ पे क्या था सर? 4 5 था। अब देखिए यहाँ पे कहाँ पे ये दिख गया, तो भाई ये 3.45 आपको यहाँ पे दिख गया। तो ये आपको सर 2 नंबर क्यों? ये स्टार्टिंग नंबर होगा, मतलब अगला जो डिजिट होगा, अगले के लिए भी तो सोचना है ना। तो अगला जो डिजिट है वो 3.45 3.46 के बीच में लाई करेगा क्योंकि 5 से क्या है? बड़ा है। क्लियर हो गया कि नहीं? तो इस तरीके से आप यहाँ पे नेक्स्ट इस तरीके से क्या करेंगे? रिप्रेजेंटेशन यहाँ पे करेंगे। तो इस तरीके से आपके पास जो आ गया सर जी, देखिए 3 पॉइंट क्या आ गया? 4 5 आ गया और इधर जो है आपका क्या बन गया? 3.46। आप 0 भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक, अब आप यहाँ पे 10 9 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। तो इस तरीके से आपके पास क्या है? 4 5 1 3.45 तो रहेगा ही रहेगा भाई, गिनती आगे 2 3 बढ़ाते जाओ बस। केवल 4 5 3 3.454 3.455 3.456 3.457 3.458 एंड 3.459। बोलो आगे भाई 3.460। बोलो क्लियर है या नहीं? देख रहे हो बिल्कुल सिंपल सा। क्या भाई 4 5 6 देखिए कहाँ ये दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है भाई? 4 5 6 ये दिख गया। तो इसका मतलब अगला जो है 7 जो है 6 से बड़ा है, तो इसका मतलब है इन दो डिजिट के बीच में लाई करेगा, इन दो डिजिट के बीच में लाई करेगा। 4 नंबर लाइंस बन गई। तो इस तरीके से जो है आपका ये बेसिकली यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन आप दिखाएंगे अगले वर्ड में। क्लियर हो गया? तो यहाँ पे आपने मैग्नीफाइंग ग्लास लगाया और फिर इस तरीके से आगे देखना है। ठीक है,
चलिए लास्ट लिख रहे हैं सर जी 3.456, अगला जो नंबर लाइन होगा 3.456 हो गया सर, और इधर आप देखिए तो 3 पॉइंट क्या हो गया 457 हो गया सर, ठीक है ना। अब इस तरीके से आप यहाँ पे ध्यान से देख सकते हैं, फिर से अगेन काउंटिंग करेंगे 1, तो 3.456 1, 3.456 2, 3.456 3, 3.456 3 4, यानी जो कभी 4 थोड़ा सा मिस्टेक 4 5 ये गलती हो जाती है सर, 4 5 6 4, फिर नेक्स्ट आप लिखेंगे 3.456 5, फिर नेक्स्ट लिखेंगे 3.456 6, नेक्स्ट लिखेंगे 3.456 7, नेक्स्ट आप लिखेंगे 3.456 8, और नेक्स्ट लिखेंगे 3.457 6 9। क्लियर हो गया। अब आप यहाँ पे देखिए 4 डिजिट के डेसिमल नंबर हमारे कहाँ तक हो गए 3.47, ठीक है। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं 3.4567 कहाँ पे मिल रहा है भाई, देखो ये आपको यहाँ पे लाइन से लिख दीजिए, ये 7 देखना है, 4 5 6 तो कांस्टेंट है, तो आप यहाँ जहाँ पे आंसर आ गया वहाँ डार्क कर लेंगे। बोलो क्लियर हो गया कि नहीं। तो इस तरीके से देख रहे हो ना कि डेसिमल नंबर को किस तरीके से बेसिकली नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट किया जा रहा है। एनी डाउट हो रहा है कहीं पे, कठिन कहीं लग रहा है तो बता दीजिए, ठीक है। ध्यान से पहले आप एक बार देख लीजिए और राइट डाउन कर लीजिए सर, ठीक है ना। कहीं पर भी आपको कठिन लग रहा है तो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में राइट डाउन करेंगे सर, बिल्कुल परेशान नहीं होंगे। आपके लिए बस पर डे सेवा में हाजिर हैं, 7 डेज आपके लिए हम 24/7 में चल रहे हैं सर, आपको रेगुलर बेस पे आपकी मदद कर रहे हैं। तो इसलिए आपसे निवेदन है कि आप बस कंटिन्यूअस पढ़ते रहिए, सीखते रहिए। ये चैप्टर कंप्लीट होगा तो देन नेक्स्ट फर्दर स्टार्ट क्लास 10th सेकंड चैप्टर एंड देन फर्दर स्टार्ट चैप्टर 2 क्लास 9th, ठीक है ना। तो इसलिए आप परेशान नहीं होना है, चैप्टर वाइज हम आपको लिए बनाते जाएंगे, कॉन्सेप्ट क्लियर करते जाएंगे, बस बिल्कुल आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है सर, ठीक। चलिए ध्यान से देख लिया। चलिए एक अगला क्वेश्चन देखते हैं। बेसिकली बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट आपके लिए लाया गया, वहाँ पे थोड़ा सा बार लगा हुआ है तो परेशान होने की जरूरत बिल्कुल आपको नहीं है सर, ठीक। तो इस तरीके से आप यहाँ पे ध्यान से देख रहे हैं कि कितने आसान तरीके से जो है क्वेश्चन आपको सिखाए जा रहे हैं, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करें। आपका क्वेश्चन है 2.8 पे क्या लगा हुआ, बार लगा है सर, क्या लगा है 2.8 पे बार, अप टू 5 डेसिमल प्लेसेस। कितना लिखा है सर, अप टू 5 डेसिमल प्लेसेस। तो इस तरह बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है सर, 2.8 पर बार लगा हुआ है और आपको बोला गया है 5 डेस बार का मतलब मैंने कल ही प्रीवियस, जिन्होंने भैया प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा है मेरे भैया हाथ जोड़कर निवेदन है, प्रीवियस वीडियो को जाकर के देख लें, सीख लें, समझ लें कि एक्चुअल बार की कहानी क्या सर ने सिखाया है कि बार डेसिमल को रेशनल नंबर में कन्वर्ट करना है तो कैसे करेंगे, तो उसके बारे में जाके आप जरूर प्रीवियस वीडियो में सीख लीजिए, ठीक है ना। और अब आ जाइए टॉपिक पर सर, ठीक है। तो आपसे यहाँ पे ये कहा गया कि सर जी 2.8 पर बार है, अप टू क्या लिखा हुआ सर 5 डेसिमल प्लेसेस लिखा है। कितना लिखा है सर जी 5 डेसिमल प्लेस लिखा हुआ है। तो मेरे भाई आप इसको भी 5 डेसिमल तक करेंगे तो 8 8 8 8 ये तो चलता रहेगा, लेकिन हमें यहाँ तक करना है। क्लियर हो गया कि नहीं। इसने कहा है कि अप टू 5 डेसिमल प्लेसेस, कितना बोला है अप टू 5 डेसिमल प्लेस। कभी कभी ऐसे भी टीचर क्वेश्चन पूछ लेता है, ठीक। तो मेरे भैया चलो आफ्टर डेसिमल 5, तो आपको पता है कि दिस पर्टिकुलर डेसिमल नंबर एक एक स्टेप, तो आफ्टर डेसिमल 5 डिजिट है तो मतलब 5 लाइनें बनेंगी। तो सर आप 5 लाइन बना लो सर, नाराज नहीं हो कोई मेरे भैया लोग, 2 3 छोटा छोटा इसके पास पास बना रहा हूँ जिससे बन जाए सर नहीं वो, ठीक है 4 and 5। चलो सर थोड़ा और बड़ा कर देता हूँ क्योंकि आगे की लाइनें बड़ी हो जाती हैं, तो इसलिए थोड़ा सा हल्का पहले छोटा फिर बड़ा होता जाएगा, ठीक है ना। चलो सर अब ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। तो इस तरीके से आपने क्या किया 5 लाइनें बना ली, क्योंकि आफ्टर डेसिमल 5 डिजिट को रिप्रेजेंट करना है तो 5 लाइन की जरूरत पड़ती है सर। क्लियर हो गया। अब मेरे भैया आगे ध्यान से देखो, तो आपसे ये कहा गया कि देखिए दिस पर्टिकुलर डेसिमल नंबर दैट कैन ग्रेटर देन 2 बट लेस देन आपका क्या है सर 3 है। 2 से आपका बड़ा है सर और 3 से क्या है आपका छोटा है। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे क्वेश्चन करना है, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो मेरे भैया कैसे करेंगे, तो पहला नंबर यहाँ पे क्या लिखा 2 लिख दिया और यहाँ पे क्या लिख दिया सर 3 लिख दिया। अब इसके बाद पहला डेसिमल शुरू किया 2.1 2.2 2.3 2.4, इसके बाद 2.5 2.6, ये तो आ रहा ना भैया लोग 2.7 2.8 एंड 2.9 हो गया। क्लियर। अब इसके बाद 3.0 हो गया। आपको क्या चाहिए 8, सर ये देखो दिख रहा है ना, तो आप यहाँ मैग्नीफाइंग ग्लास लगा देंगे। इसके बाद फिर यहाँ से आप ऐसे थोड़ी सी लाइनिंग दिखा देंगे यहाँ से और ये इधर से इस नंबर, ठीक। तो आपका यहाँ पे आ गया 2.8 आ गया और इसके बाद यहाँ पे क्या आ गया 2.9 आ गया, क्योंकि अगला जो डेसिमल नंबर होगा इसके बीच में लाई करेगा। क्लियर हो गया कि नहीं। तो अब आपका यहाँ पे क्या बन जाएगा 2.81 आ गया सर, 2. क्या आ गया 82 आ गया, फिर क्या आ गया 2.83 आ गया, फिर क्या आ गया 2.84 आ गया, फिर क्या आ गया 2.85 आ गया, फिर क्या आ गया 2.86 आ गया, फिर क्या आ गया
7 आ गया, 2.88 आ गया और 2.89 आ गया सर। बोलो क्लियर है या नहीं? अब इस तरीके से 2.8 है, 2.81 है, 2.82 है, 2.83। अब आप यहाँ पे ध्यान से देख रहे हो ना मेरे भैया लोग, 2.88 चाहिए सर। देखो ये दिख रहा है कि नहीं? फिर से अगेन मैग्नीफाइंग ग्लास आपके यहाँ लग गया। क्लियर हो गया कि नहीं? तो 2.88 आपको जहाँ पे देखिए, फिर वहीं से तो आप मैग्नीफाइंग ग्लास लगा दिए, आपने ये लाइनिंग इस तरीके से ड्रॉ कर लिए। अब ये आपने मैग्नीफाइंग ग्लास लगा के इस तरीके से 2.89 आप यहाँ लिख देंगे और 2.88 आप यहाँ लिख देंगे। क्लियर है ना? अब इसके बीच में अगला लाई करेगा आफ्टर डेसिमल की सर्टिफिकेट जो है 2.88। तो आप यहाँ पे अगेन फिर ऐसे लिखना। चल अब तो सीख देना भैया लोग, तो जल्दी जल्दी लिखना, ठीक है ना? परेशान नहीं होना। 88 कितना हो गया? 3 हो गया। 2.88 कितना हो गया? 4 हो गया। 2 पॉइंट क्या हो गया? 88 5 हो गया सर। 2 पॉइंट क्या हो गया? 88 6 हो गया। फिर इसके बाद 2.88 क्या हो गया? 7 हो गया। फिर क्या हो गया? 2.888 हो गया। फिर क्या हो गया? 2.889 हो गया एंड 2.890 हो गया। बोलो क्लियर है या नहीं? तो इस तरीके से आप देख लो कितनी सिंपल तरीके से रिप्रेजेंटेशन किया जा रहा है। हमें क्या चाहिए था? 2.88 चाहिए था सर। तीसरा डिजिट क्या है? 2.88 चाहिए था सर। ये हो गया, तो मैग्नीफाइंग ग्लास लगाया, क्योंकि अगला जो डेसिमल है चौथा डिजिट भी है वो 8 है, तो इन्हीं के बीच में लाई करेगा। तो मैंने कहा फिर से एक ऐसे लाइन ड्रॉ कर लीजिए सर और इधर कर दीजिए। और फिर इसके बाद जो है हमने ये इस तरीके से रिप्रेजेंट किया। आपने यहाँ पे लिखेंगे 2.888 और यहाँ लिखेंगे 2.889। बोलो क्लियर? अब इस तरीके से चौथे डिजिट का रिप्रेजेंटेशन शुरू करेंगे। 2.8881, 2.8882, 2.8883, अगला भैया 2.88484, 2.8885। क्लियर हो गया? इसके बाद नेक्स्ट है 2.8888 ना भाई 6, 2.888 और 7, फिर 2.8888, फिर 2.8889। क्लियर हो गया? फिर इसके बाद 2.8890। अब आपको पता है कि जो लास्ट ईयर का आफ्टर डेसिमल 4 डिजिट आ गई। अब पांचवें डिजिट के लिए अगले नंबर लाइन पे ऐसे रिप्रेजेंट कर देंगे, ठीक है ना? चलो करके दिखा देते हैं। वैसे तो अब आप लोग होशियार हो गए होंगे, तो आप बिल्कुल कर सकते हो ना भैया हमारे लोग। बोलो भैया लोग, कह रहे भैया लोग बता दो, ठीक है ना? इधर लिखेंगे 2.889 लिख देंगे, ठीक है 90। इधर क्या लिख देंगे? 2.8888। अब पांचवें डिजिट चाहिए आफ्टर डेसिमल के बाद, फिर शुरू कर देंगे। बोलो आ रहा समझ में या नहीं भाई? चलिए देख लीजिए जल्दी से। अब आपका इधर क्या हो जाएगा? 2.8881, फिर अगला 2.8882, फिर क्या आएगा? 2.8883। इसी तरीके से आप रिप्रेजेंट करते जाएंगे। 2.8884, अगला जो है 2.8885, नेक्स्ट आपका 2.8886, नेक्स्ट पॉइंट सर जी 2.8887, 2.8888 और 8, अगला भी है 2.8888 8 एंड 9। तो ये आपका लास्ट आंसर आ गया। 2.8885 बार हमें अप टू 5 डेसिमल तक करना था, तो बस इतना तक ही पेपर में आपसे ज्यादा लेंदी बनाते हैं, तो बस इतना ही क्वेश्चन में आपको दिया जाता है सर। बोलो क्लियर हो गया कि एनी डाउट सर जी इसमें? ठीक है, समझ में तो आ गया होगा ना भैया कि किस तरीके से डेसिमल नंबर का रिप्रेजेंटेशन करते हैं। आपने ये देख लिया कि आफ्टर डेसिमल डिजिट पहला जो लाइन होता है होल नंबर होता है, स्टार्टिंग कौन से के बीच में लाई करता है वो नंबर, कौन से दो होल नंबर के बीच में हमारा डेसिमल नंबर लाई करता है। क्लियर हो गया कि नहीं? तो आपने यहाँ पे ध्यान से इसे देख लिया, समझ लिया ना ये लोग। एक और क्वेश्चन था सर जी, चलिए उसे भी आपको सिखा देते हैं जल्दी से। ध्यान से देखिएगा मेरे भैया लोग, बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं, इसे नोट डाउन कर लीजिएगा सर, ठीक है? चलिए नेक्स्ट बात करते हैं सर। बहुत ही सिंपल है आपके लिए, बस ध्यान से आप देखते जाइए, सीखते जाइए, समझते जाइए, परेशान होने की जरूरत बिल्कुल आपको नहीं है सर, बस ध्यान से देखते जाइए। अब इसके बाद नेक्स्ट अगेन आपसे कहा गया 4.32 बार लगा हुआ है, अप टू 4 डेसिमल प्लेसेस तक है। फिफ्थ नंबर जो आपका पार्ट है वो आपका 4.32 पे बार लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? 4.32 पे बार लगा हुआ है। तो आपको बिल्कुल कहा गया अप टू 4 डेसिमल। तो ये 2 डिजिट है, मतलब 2 डिजिट का रिपीटिशन है, तो परेशान होने की जरूरत है। 4 डेसिमल हो गए कि नहीं हो गए? अब आगे से हमें कोई लेना देना नहीं। क्लियर हो गया कि नहीं? तो 4.3232 लगा हुआ। क्लियर हो गया? 4 डेसिमल आफ्टर 4 डेसिमल। क्लियर हो गया कि नहीं? ठीक। अब ये नंबर आप देख रहे हैं कौन से नंबर के बीच में लगेगा? 4 से बड़ा है, 5 से क्या है? छोटा है। तो पहला होल नंबर आ गया, तो 4 लाइन आप रिप्रेजेंट कर लेंगे, 1 2 फिर 3 और लास्ट वन क्या हो गया भैया? 4। बोलो क्लियर है नहीं? अब इस तरीके से जो है मेरे भाई आपने इस तरीके से रिप्रेजेंट कर लिया। अब आप इसे बना दीजिए अच्छे से, जल्दी से भैया, बड़ा कर इस कर दे रहा हूँ, नंबर लाइन बड़ा जाता है डिजिट ना, ठीक।
अब इसके बाद जो शो कर दीजिए भैया 4 हो गया और ये क्या हो गया सर 5 हो गया। इसके बाद अब पहला शुरुआत किया आपने 4.5 हो गया, इसके बाद 4.1 आ गया, फिर इसके बाद 4.2 आ गया, फिर क्या आ गया 4.3 आ गया, 4.4 आ गया, फिर 4.5 आ गया, फिर 4.6 आ गया, फिर 4.7, 4.8 आ गया और 4. क्या आ गया 9 आ गया। बोलो क्लियर है। अब आपको यहाँ पे देखिए क्या चाहिए था 4.3 है सर, क्या है पहला डिजिट 4.3 है, मैग्नीफाइंग ग्लास लगाया 4.3 है दिख गया। बोलो क्लियर। तो आपका इधर एक नंबर आ गया और इधर आ गया। अगला जो डेसिमल डिजिट है 4.32 इन दोनों के बीच में लाई करेगा। क्लियर है ना। तो इस तरीके से जो है आपके पास क्या गया 4.3 आ गया सर जी, और ये क्या आ गया 4.4 आ गया सर। क्लियर। अब आप यहाँ पे सेकंड डिजिट का रिप्रेजेंटेशन शुरू करेंगे। 4.31 हो गया, 4.32 हो गया, 4.33 हो गया और सर 4.34 हो गया और इस तरीके से 4.35 हो गया और फिर इस तरीके से 4.36 हो गया और 4.37 हो गया, 4.38 हो गया एंड 4.39 हो गया सर। क्लियर है। अब मेरे भैया आपको क्या चाहिए 32 चाहिए सर। ये देखो मैग्नीफाइंग ग्लास लगाया, यहाँ पे ये दिख गया, यहाँ पे इस तरीके से रिप्रेजेंट कर देंगे। बोलो क्लियर हो गया। अब इसके बाद नेक्स्ट थर्ड स्टेप में चाहिए 3 चाहिए। तो आपका जो अगला डेसिमल नंबर डिजिट है वो 4.32 से 4.33 के बीच में लाई करेगा। आप इस तरीके से लिख लेंगे स्टार्टिंग एंड एंडिंग। क्लियर हो गया। अब मेरे भाई अगला शुरू कर दो। 4.321 हो गया सर, अगला 4.322 हो गया, अगला जो है 4. क्या हो गया 323 हो गया सर, 4.324 हो गया, फिर इसके बाद 4.325 हो गया, अगला 4.326 हो गया सर, अगला जो 4.327 हो गया सर, 4.32 क्या हो गया 8 हो गया एंड लास्ट में 4.329 हो गया। ठीक है ना। बोलो समझ में आ रहा है मेरे भैया, लोग कंफ्यूज तो नहीं होंगे ना बिल्कुल। चलिए लास्ट देखते हैं सर। 3 क्या लिखा 323 ये लिख गया सर। बोलो क्लियर है या नहीं। तो आपके पास 4.323 ये तो है नहीं सर, ये है ठीक। तो 4.323 पे आप मैग्नीफाइंग ग्लास इसलिए यहाँ पे सर्कल बना दे रहे हैं। अब ये स्टार्टिंग हो गया और अगला क्या हो गया सर, ये एंडिंग हो गया सर। ठीक है ना। तो आपने यहाँ पे 4.324 हो गया सर और इसके बाद यहाँ पे क्या हो गया 4.324 के बीच में लाई करेगा 3232। क्लियर। अब इस तरीके से आप यहाँ पे देख रहे हो सर, कितना ही बिल्कुल सिंपल सा, बड़ा गर्मी है भाई। चलो आगे देखो सर। अब इस तरीके से अगेन आपसे ये कहा गया कि 4.323 और क्या है 4.324 के बीच में लाई करेगा। तो मेरे भाई अब आप यहाँ पे 4.32 क्या कर देंगे 432, ध्यान दीजिए सर 323, 4.323 के बीच में ही है ना ठीक। हाँ तो आप चलिए शुरू करिए। 31 हो गया सर, 4. क्या हो गया 3232 हो गया सर। अगला ध्यान से देखिए आंसर आपका बन गया ना सर 4.3233 हो गया। फिर अगला देखेंगे लाइन तो पूरा दिखाना पड़ेगा ना सर। तो 4. क्या हो गया 3234 हो गया सर। अगला 4.3235 हो गया। नेक्स्ट है 4.3236